पब्लिक इंटरेस्ट में आज वो खबर सबसे पहले लेंगे जिसने 4 दिन तक 3 देशों की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाई। दुबई से 303 भारतीयों को निकारागुआ ले जा रही रोमानिया की लेजेंड एयरलाइंस की फ्लाइट A340 ने दुबई से उड़ान भरी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्जाम लगे। फ्लाइट को फ्रांस के बैटरी हवाई अड्डे पर उतारा गया। मानव तस्करी के एंगल से इन्वेस्टिगेशन हुई। अब कई चीजें शक के दायरे में आ गई हैं। इमिग्रेशन एजेंट्स का रोल और 26 लोगों का फ्रांस में असाइलम मांगना, फ्रांस का असाइलम को रद्द करना, क्या नए डंकी रूट की तरफ इशारा करता है? ये सब 276 मुसाफिरों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया। वो भारत पहुंच गए। लगता है दाल में कुछ काला नहीं, ये दाल ही पूरी काली है। कहीं इमिग्रेशन एजेंटों ने सऊदी और निकारागुआ के बीच नया डंकी रूट तो नहीं ढूंढ लिया है? आज पब्लिक इंटरेस्ट में डंकी रूट पार्ट 2 की पूरी पड़ताल। फ्रांस के बैटरी हवाई अड्डे से 14 घंटे की उड़ान भर रोमानिया लीजेंड एयरलाइंस की फ्लाइट A340 मंगलवार की सुबह ठीक 4 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर लैंड हुई तो उसमें 276 भारतीय सवार थे। एयरपोर्ट के बाहर एबीपी न्यूज का कैमरा ऑन था। एक एक कर मुसाफिर टर्मिनल से बाहर आने लगे। कैमरा देखते ही कोई चेहरा छिपाने लगा, कोई भागने लगा तो कोई गुस्से में भी था। सर जी भागो मत, पूछ रहे हैं आपसे, सवाल पूछ रहे हैं, बस बता तो दो। सर सवाल क्या पूछे आपसे? सर जी चेहरा छुपाने वाली कोई बात ना है। हाँ सर। कुछ सवाल पूछे जाने पर भड़क गए, कैमरे पर हाथ तक मार दिया। सर सवाल क्या पूछे सिर्फ ये बता दीजिए। सर कुछ तो पूछा होगा सर। सर नॉर्मली कुछ तो बोला होगा। वैसे परेशान लोग हमेशा मीडिया को देखते ही अपनी आप बीती सुनाते हैं, लेकिन फ्रांस से मुंबई डिपोर्ट हुए मुसाफिर मदद तो छोड़िए, सवाल पूछने पर मीडिया वालों को ही धमकाने लगे। सर क्या हुई सर जी? क्या बात हुई आप लोगों से? क्या पूछताछ भी हुई आप लोगों से? पूछताछ भी हुई आप लोगों से? कितने घंटे तक फ्रांस में रोका गया था आप लोगों को? कंप्लेंट करा सर। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे इन लोगों की तलखी बता रही है कि मामला गड़बड़ है। लोग गए कैसे थे सर? कैसे गए थे? सर कुछ तो बोला होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने कुछ तो पूछा होगा आपसे, कुछ तो सवाल किए होंगे। सर क्या पूछा आपसे? सवाल क्या पूछे बस ये बता दो। हमसे कुछ नहीं पूछा। कुछ तो बोला होगा तो ऐसे ही जाने दिया। और बाकी आप लोगों का कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल था? कुछ भी नहीं। ये लोग चाहे कुछ ना बोलें, इनके हाव भाव बहुत कुछ बयां कर रहे थे। ये क्या छिपा रहे हैं और क्यों? सवाल उठना लाजमी है। पहला सवाल, क्या ये लोग फर्जी दस्तावेज पर विदेश गए थे? दूसरा सवाल, क्या इमिग्रेशन एजेंटों ने नया डंकी रूट ढूंढा है? तीसरा सवाल, जब सब कुछ कानूनन था तो फिर इन्हें वापस भारत क्यों भेजा गया? चौथा सवाल, इतने सारे भारतीयों को दुबई में जमा किसने किया और वो भी निकारागुआ के लिए? पांचवा सवाल, रोमानिया की चार्टर्ड फ्लाइट बुक किसने करवाई? सवाल तब और गहरा गए जब मुंबई से 619 किलोमीटर दूर गुजरात पुलिस फ्रांस से लौटी फ्लाइट को लेकर हरकत में आई। डंकी रूट वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। गिरोह अवैध तरीके से लोगों को फ्रांस और अमेरिका भेजता है। इन्वेस्टिगेशन में फ्रांस से लौटे 21 गुजराती यात्रियों का नाम भी सामने आया, जिनका ताल्लुक पाटन, बनासकांठा, गांधीनगर ग्रामीण और आणंद जिले से है। ये लोग कैसे फ्रांस पहुंचे? कौन एजेंट था? इमिग्रेशन एजेंटों ने क्या क्या सपने दिखाए, क्या क्या वादे किए, कितना पैसा विदेश जाने के नाम पर दिया गया? पासपोर्ट के लिए क्या असली दस्तावेज लगाए गए थे या सब फर्जी था? गुजरात सीआईडी ने डंकी रूट वाले एजेंटों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। गुजरात के जो कुछ लोग हैं, हमारे पास जो अभी आंकड़ा आ रहा है वो 21 लोगों का,
तो वो लोग जैसे ही गुजरात पहुंचेंगे, हमारी टीम उनके संपर्क में है, तो हम उनका भी पूछपरछ करेंगे। गुजरात सीआईडी क्राइम इस सभी बाबत में काम कर रही है और उसमें इन लोगों के पूछपरछ के बाद अभी भी हमारे पास कुछ जरूरी माहिती है। हमारे पास पुरावा मिलते ही हम इसमें जो भी एजेंट्स और एजेंसी इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई कर देंगे। पुलिस जब आउटसोर्स इंडिया वीजा कंपनी के गुनाहों की जड़ें खंगाल रही थी, तब एक और चौंकाने वाले राज से पर्दा हटा। पता चला कि ये कंपनी फर्जी मार्कशीट से लेकर जाली बैंक अकाउंट तक बनाने में माहिर है। नीरव मेहता और अनिल मिश्रा इसके मास्टरमाइंड हैं। दोनों दिल्ली में बैठकर इस गोरख धंधे को ऑपरेट कर रहे थे। गुजरात में एक्शन हुआ तो हरकत में केंद्रीय एजेंसियां भी आई। फ्रांस से लौटी फ्लाइट के हर पैसेंजर से मुंबई एयरपोर्ट पर ही कड़ी पूछताछ की गई। सबके आईडी कार्ड जांचे गए, स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड किए गए। एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि ये लोग कैसे और किस तरीके से कहां से दुबई पहुंचे थे। विमान फ्रांस से 276 यात्रियों को लेकर वापस लौटा है, जहां पर उन यात्रियों से गहन पूछताछ की गई। सीआईएसएफ के जवानों ने उनसे पूछताछ की है, साथ ही साथ तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं उन्होंने उनसे पूछताछ की है। इमिग्रेशन पास चेक किया गया, आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने के लिए आइडेंटिटी कार्ड चेक किए गए, साथ ही साथ तमाम तरीके के पूछताछ किए गए हैं। और सूत्र ये भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में जो जाँच एजेंसी है वो और पूछताछ कर सकती है। कड़ियां जुड़ने लगी हैं और राज खुलने लगे हैं। खबर पक्की है कि ये सेंट्रल अमेरिकी मुल्क निकारागुआ जाने से पहले सभी लोग दुबई में मिले थे, लेकिन इन्हें एक जगह इकट्ठा किसने किया? मानव तस्करी के उसी सूत्रधार के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। खंगाली तो हर पैसेंजर की ट्रैवल हिस्ट्री भी जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये लोग इससे पहले भी विदेश की यात्रा कर चुके हैं या फिर ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार विदेश गए थे और किसके जरिए। जांच के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट किया, भारतीयों को सही सलामत भारत भेजने पर फ्रांस का आभार व्यक्त किया। 303 भारतीयों में से 276 भारत लौट आए हैं। 25 लोगों ने फ्रांस से असाइलम मांगा था, यानी फ्रांस में ये कहकर शरण मांगी गई थी कि उन्हें भारत में खतरा हो सकता है, लेकिन फ्रांस ने सबकी अर्जियां रिजेक्ट कर दी हैं। डंकी रूट की पड़ताल का दूसरा सिरा दुबई से जुड़ा हुआ है, जहां से 303 भारतीयों को सेंट्रल अमेरिका के देश निकारागुआ जाना था। 21 दिसंबर को दुबई से निकारागुआ के लिए उड़ान भरी गई। जहाज रोमानिया का था, लोग भारत के। फ्लाइट कहां से उड़ी? दुबई से। गजब का इत्तेफाक है। निकारागुआ पहुंचने से पहले प्लेन को फ्रांस में के बैटरी हवाई अड्डे पर उतरना था। 23 दिसंबर को फ्यूल और टेक्निकल मेंटेनेंस के लिए प्लेन फ्रांस के बैटरी एयरपोर्ट पर उतरा। यहीं पर फ्रांस अथॉरिटीज को टिप ऑफ मिला और फ्लाइट की जांच शुरू हो गई। फ्रांस पुलिस की कई गाड़ियां एयरक्राफ्ट के आसपास पहुंची और उसे कब्जे में ले लिया। शक था कि इस प्लेन में मौजूद लोगों को तस्करी के जरिए निकारागुआ ले जाया जा रहा है। फ्रांस की एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने जांच के बाद सबको दुबई के रास्ते वापस भारत भेजने का फैसला किया। यूएन चार्टर में जो है कन्वेंशन है, जिसमें कि करीब 166 देशों ने साइन किया हुआ है कि उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग की या ड्रग की, तो वो टिप ऑफ जो है सारे देशों के साथ शेयर करेंगे। कनाडा और अमेरिका में आपको वीज़ा जब अप्लाई करते, जॉब वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई चाहिए। जॉब्स की कमी है और वहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो वो लोग चाहते हैं कि भाई एक बार अमेरिका घुस जाओ या कनाडा में घुस जाओ तो अपना ज़िंदगी बन जाएगा। अगर आप लीगल वे से जाते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 50,000 से कम के खर्चे में आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो। और अगर आप इलीगल खर्चे की या इलीगल रूप में जाने की बात करो तो वो 50,000 की जगह वो 50 लाख पे अमाउंट पहुंच जाती है। और रिस्क 101% रिस्क ही रिस्क है। हाई कमीशन ने, एम्बेसी ने वो एप्लीकेशन रिफ्यूज करी है, ना कि उस बंदे को उन्होंने रिफ्यूज करा। तो इसलिए लोग इलीगल वे चूज कर लेते हैं। डंकी रूट का मतलब गैर कानूनी तरीके से बिना वीजा सरहदें पार करते हुए अमेरिका, यूरोप और कनाडा पहुंचना। आमतौर पर ये लोग एजेंट्स के जरिए इन देशों में पहुंचते हैं। अपने होम टाउन से लीबिया की फ्लाइट लेते हैं।
फ्लाइट पहले दुबई पहुंचती है, वहां से इजिप्ट के लिए दूसरी उड़ान भेजी जाती है। इसे डंकी फ्लाइट्स कहते हैं, यानी लोग उसमें खड़े होकर भी चले जाते हैं। इजिप्ट से डंकी फ्लाइट्स लीबिया पहुंचती हैं, मतलब उसको डाइवर्ट वहां किया जाता है। लीबिया के बाद जिन्हें अमेरिका जाना होता है वो इटली और स्पेन होते हुए सेंट्रल अमेरिकी किसी भी देश में पहुंच जाते हैं, छोटे छोटे देशों में। यहां से आगे का रास्ता खुद तय करना होता है, कभी कार से तो कभी ट्रकों के जरिए इलीगल तरीके से बॉर्डर पार करने की कोशिश की जाती है। अगर पकड़े गए तो मुसीबत शुरू, जेल। अथॉरिटी दुबई डिपोर्ट कर देती है, फिर पकड़ लिया, जेल में नहीं डालना, अपने यहाँ नहीं रखना, वापस भेज दिया जाता है। 5-6 महीने जेल काटने के बाद दुबई से फिर मॉस्को की फ्लाइट में चढ़ा दिया जाता है कि भैया आप आगे चलिए, यहाँ टिकने की जरूरत नहीं है। बेलारूस से लातविया, वहाँ से जर्मनी, जर्मनी से फिर मिन्स्क, यानी जो बेलारूस की राजधानी है। ये सारा परेशानी वाला सफर शुरू हो जाता है। बच गए तो ठीक, वरना मौत इंतजार कर रही होती है। जैसा पंजाब के होशियारपुर की रहने वाली गुरपिंदर कौर के भाई के साथ हुआ था, बिल्कुल वैसे। 2013 की बात है, जब मेरा भाई मनजिंदर सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में रहते थे, एक इलीगल ट्रैवल एजेंट के हाथों गुमराह हो गया। उसके साथ और 6 लड़के भी थे, जिनको उस एजेंट ने प्रॉमिस किया कि वो उनको दुबई लेके जाएगा, लेकिन दुबई की बजाय वो उनको इराक ले गया। 2014 में ISIS के हाथों किडनैप हुए और फिर 2018 में भारत सरकार ने इनकी मौत की पुष्टि की। 2014 से लेके आज तक मैं उस इलीगल ट्रैवल एजेंट के खिलाफ केस लड़ रही हूँ, जो आज भी गुरदासपुर की कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। बहुत सारे लोग इसी तरह इंतजार करते रह जाते हैं। अच्छा ये बताइए, लोग देश छोड़कर विदेश जाते क्यों हैं? क्यों ऐसा सोचते हैं? अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। जो वीज़ा लेकर जाते हैं उनकी लाइफ सेटल हो जाती है, लेकिन जो बिना वीज़ा के वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं वो या तो डिपोर्ट कर दिए जाते हैं या फिर तड़फ तड़फ कर मरने को मजबूर हो जाते हैं, जैसा गुरपिंदर के भाई के साथ हुआ था। कई बार तो परिवार वालों को लाश तक नसीब नहीं होती। सोचिए, अगर यही सब हिंदुस्तान में मिल जाए जिसका सपना देखते हैं, तो क्या इस तरह लोग अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिका, यूरोप जाने के लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे? जमीन गिरवी रखकर डंकी रूट से बाहर जाएंगे? मुझे लगता है इस सवाल का जवाब हमसे बेहतर शायद सरकारें दे सकती हैं, क्योंकि रोजी रोटी का मसला हो या मकान का, इसकी जिम्मेदारी तो सरकारों की ही रहती है। कई देशों में बेरोजगारी भत्ता मिलता है, हमारे यहाँ भी मिलता है, लेकिन आज के दौर में ये नाकाफी है। अच्छा रोजगार मिले, भविष्य बने, आम आदमी को यही चाहिए। इसलिए सियासी दलों और सरकारों को चुनाव में मुफ्त वाले वादों की बजाय नौजवानों को भविष्य संवारने का काम करना चाहिए, उनका भविष्य उज्जवल हो। फिर वो किसी भी राज्य का हो या कोई भी सरकार हो, कोई भी, चाहे केंद्र की या किसी राज्य की, सब बेरोजगारों के लिए, नौजवानों के लिए काम करे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।